अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा। वी आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस फॉर ग्रेड 9 मैट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। ओके, कहीं पे भी हमने जहाँ डाटा स्टोर करना है, जो डिवाइसेस डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं, वो आपकी मेमोरी है। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। बोथ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज आर शोन ओवर हियर। लेट मी एक्सटेंड। कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में। वोलेटाइल में जब आप पावर सप्लाई ऑफ करते हैं तो उसमें जितना भी डाटा होता है वो इरेज हो जाता है, वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, जब तक आपके पास पावर सप्लाई है उसमें डाटा रहेगा, जैसे ही पावर सप्लाई ख़त्म करते हैं उसमें डाटा इरेज हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है रैम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में कौन सा डाटा स्टोर होता है? फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी प्रोग्राम ओपन किए तो उसकी इंस्ट्रक्शन जो टेम्प्रेरी होल्ड होंगी वो रैम में होंगी। ठीक है, समटाइम हम कहते हैं स्पीड इंप्रूव करनी है तो रैम आप अपनी बढ़ा लें, तो उससे क्या होता है कि आपके पास कंप्यूटर के पास वर्किंग एरिया ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, तो हम जो प्रोग्राम्स ओपन किए हुए हैं उसमें जो करंटली बैकग्राउंड इंस्ट्रक्शंस होंगी वो टेम्प्रेरी कहाँ होती हैं? रैम में होती हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं, कोई प्रोग्राम भी ओपन नहीं है डेफिनेटली, तो टर्न ऑफ किया तो रैम में जितना डाटा था वो क्लियर हो जाता है, इरेज हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। ऑन द अदर हैंड वी हैव नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल में क्या होता है, आपका बेशक टर्न ऑफ भी कर दें डाटा एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, रोम इसके एग्जांपल है, या सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस भी इसके एग्जांपल हैं जहाँ पे हम अपना डाटा स्टोर करते हैं, जो कि बेशक हम उसे टर्न ऑफ कर दें डाटा उसमें एज इट इज़ रहता है, डाटा इरेज नहीं होता। तो नॉन वोलेटाइल की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इट कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स, तो ये आपकी नॉन वोलेटाइल हो जाएगी। ठीक है, जो हम कोई भी डिवाइस है जैसे हार्ड ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव है, रोम है, हम जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, वो आपकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये एग्जांपल दी हुई है, ये रैम की एग्जांपल है, ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी है, सॉरी पिक्चर। ओके, ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। ये हार्ड डिस्क की पिक्चर है, हार्ड डिस्क आपकी क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल बिकॉज हम पावर सप्लाई बेशक ऑफ कर दें लेकिन डाटा जो है वो हार्ड डिस्क में रहता है एज इट इज़। नेक्स्ट है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर मेमोरी। आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो डाटा स्टोर करते हैं किस में? बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, चाहे आप टेक्स्ट हो, चाहे पिक्चर हो, मूवी हो, नंबर हो, उस सब को उसने कन्वर्ट करना है पहले किस फॉर्म में? 1-0 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। उसके बाद उसको डाटा स्टोर करना है। ऑल द कैरेक्टर्स ऑन योर कीबोर्ड हैव एन एसोसिएटेड की इन बाइनरी। दिस कोड इज कॉल्ड आस्की कोड। ओके, ये आपका एक स्टैंडर्ड कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपका एक स्टैंडर्ड कोड होता है, आप कीबोर्ड से जो भी की प्रेस करेंगे उसके बैकग्राउंड पे एक आस्की कोड होगा। आस्की कोड बेसिकली डेसिमल में गिवन है, बट जब आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं आफ्टर कन्वर्जन टू बाइनरी फॉर्म। ठीक है, ये आपको ये टेबल दिखाती हूँ आस्की का। ये आस्की के कुछ कोड हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्पेस प्रेस किया है तो उसके बिहाइंड 32 कोड होगा डेसिमल में, लेकिन जब डाटा स्टोर होगा वो बाइनरी में कन्वर्ट होकर होगा। ठीक है, आपने कैपिटल ए प्रेस किया है तो वो 65 इसका आस्की कोड है। ओके, जब लेकिन कन्वर्ट होगा बाइनरी में उसके बाद डाटा स्टोर होगा। इस तरह ए बी सी सीक्वेंस में 65 टू ऑनवर्ड। स्मॉल ए करेंगे तो उसके लिए डिफरेंट कोड है, ये 0 to 9 के सेमीकोलन का, और स्मॉल ए करेंगे ये इसके लिए डिफरेंट कोड आ गया। स्मॉल ए स्टार्ट होता है 97 से एंड ऑनवर्ड। ये आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्पेस का पता होना चाहिए, कैपिटल ए और स्मॉल ए का आप याद रख लें, उसके बाद आप फर्दर उसे फाइंड कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 97 तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पे। इसने वर्ड रिप्रेजेंट करना था पाकिस्तान, पी कैपिटल है, इसके अगेंस्ट वैल्यू देखिए जो आपकी आज के टेबल में आ रही है वो है 18। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए, कैपिटल पी 18। ओके, इसी तरह स्मॉल ए, उसके बाद स्मॉल है तो स्मॉल 97 से स्टार्ट होता है, 97 से ऑनवर्ड ए बी सी सीक्वेंस में आ जाएगी। ए 97 उसकी वैल्यूज़ ले लेके उसको डेसिमल में पहले रिप्रेजेंट किया, फिर उसको रिप्रेजेंट कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन आपको पहले सिखाई हुई है, आप वीडियो चेक कर लें, बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन। अभी भी एक आपको सिर्फ ट्राई करने के लिए शो करवा दूंगी। जिस तरह ये एक्टिविटी है, राइट योर कंप्लीट नेम एंड गिव इट्स रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी फॉर्मेट। हमने आस्की कोड दे दें और उसके बाद इसमें क्या करना है? बाइनरी फॉर्मेट। तो लेट्स सपोज मैं अपने नेम का कर लेती हूँ, आप अपने नेम का करके चेक कर लें। दीज आर द अल्फ़ाबेट्स आस्की एंड बाइनरी। AISHA, ए के अगेंस्ट आस्की कोड क्या है? टेबल में कैपिटल ए के अगेंस्ट था 65,
लेट मी शो यू अगेन क्या कोड था ए के अगेंस्ट 65, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसके आस्की कोड लिखते हैं 65। उसके बाद आई के स्मॉल आई है तो इसका कोड था 105, ये आप टेबल से वैल्यूज़ देख सकते हैं। एस 115, एच 104, स्मॉल ए 97। लेकिन हमने किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो एक आपको सिर्फ कन्वर्जन के लिए बता देती हूँ कैसे आपने कन्वर्ट करना है। अगर 65 आपका डेसिमल में है तो बाइनरी की बेस क्या होती है? 2। आप 2 से डिवाइड करते जाएं। 2 3s are 2 and 2 2s are 4, रिमेनिंग आ गया 1, अगेन 2 16s are 32, रिमेनिंग 0, 2 8s are 16, रिमेनिंग 0, 2 4s are 8, रिमेनिंग 0, अगेन 2 2s are 4, रिमेनिंग 0। कब तक आपने करना है? जब तक आपकी वैल्यू 2 से लेस नहीं आ जाती। तो ये आपका लास्ट होगा 2 1s are 2 और रिमेनिंग 0। और इसके आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन से लेना है और फिर अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी वैल्यू असाइन कर देनी है। अब यहाँ से चेक कर लें क्या वैल्यू आएगी। 1 0, यहाँ पे लिख लें 1 0, उसके बाद 1 2 टेट्रा 0 1 2 3 4 एंड लास्ट में 1। तो ये इसकी वैल्यू है अगेंस्ट बाइनरी। बाकी मैं कन्वर्ट नहीं कर रही, सिर्फ आपको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। सिर्फ आपको ये शो करवाना था कि मेथड आपका कन्वर्ट करने का। अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो ये ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी अगर आपके पास है तो प्रोग्रामर कैलकुलेटर में जाएं, डेसिमल में वैल्यू 65, ये चेक कर लें। बाइनरी में 1 1 2 3 4 5 6 एंड 1। इसी तरह 105 को कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट मी क्लियर दैट। 105 की बाइनरी क्या है? 110 1001। तो आप यहाँ पे लिखते जाएं 110 1001, ठीक है। ये हो गया 105 का। देन आप 115 की कैलकुलेट कर लें। 111 0011, 111 0011। 104 की कैलकुलेट कर लें। 110 1000, 110 1000 एंड लास्ट 97 की 110 0001, ठीक है। इसलिए आप लोग अपने नेम्स यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिख के ASCII कोड देखें उसके अगेंस्ट। बस आप ये याद रख लें कैपिटल ए 65 है और स्मॉल ए 97 है, स्पेस का 32 है। उसके बाद आप इसे A to Z कैपिटल भी कैलकुलेट कर सकती हैं और A to Z स्मॉल लेटर्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह आप लोग अपना कन्वर्ट कर लेंगे और ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी किसमें? डिजिटल कंप्यूटर्स में। लेट्स कंटिन्यू। ये एग्जाम्पल आपने कर ली है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी स्टोरेज डिवाइसेस। ऊपर हमने मेमोरी कहा है कि आपके पास वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है, जो कि डाटा अगर कंप्यूटर अगर टर्न ऑफ करें तो वॉलेटाइल में से डाटा इरेज हो जाता है, नॉन वॉलेटाइल में से नहीं होता। अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा। आपने कहीं डाटा स्टोर किया है या कहीं और ट्रांसफ़र करने के लिए डाटा उसमें स्टोर किया है या फिर उसमें से आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। कोई वैसी डिवाइस जस्ट लाइक हार्ड डिस्क, CD, तो ये सब आपकी क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इट कैन होल्ड और स्टोर इन्फॉर्मेशन बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट। ये दो टाइप की होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगी होती हैं, जो आपके मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होती हैं, जस्ट लाइक रोम है वो आपके उसमें इंटरनल हार्ड डिस्क है, ठीक है। जो आपके कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के साथ अटैच होती हैं वो आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ओके। एक्सटर्नल कौन सी होती हैं? जो प्लग एंड प्ले, जस्ट लाइक फ्लैश ड्राइव है, आप प्लग एंड प्ले करते हैं डिवाइस को, ठीक है। पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है, या कोई भी ऐसी डिवाइस, मेमोरी कार्ड्स आपके पास होते हैं, तो वो आपकी कौन सी है? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस जो कि प्लग एंड प्ले हैं, ओके। और टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, क्योंकि जब आप कंप्यूटर टर्न ऑफ करेंगे उसके अंदर डेफिनेटली पावर सप्लाई होती है। उसके बाद आप एक इंटरनल डिवाइस जो है उसके साथ अटैच कर सकते हैं और इसके पास प्रॉपर स्लॉट्स होती हैं, कनेक्टर्स होते हैं जिससे आप उससे कनेक्ट करते हैं। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स स्लॉट्स, ठीक है। एग्जाम्पल स्टोरेज डिवाइसेस के हैं? हार्ड डिस्क, CD, USB, फ्लैश ड्राइव, ये सब आपकी स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल्स हैं।
एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, कोई भी डिवाइस जो कि स्टोर, पोर्ट या एक्सट्रैक्ट डाटा करने के लिए यूज़ होती हैं, ये इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकती हैं। इंटरनल जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगी हों, और एक्सटर्नल जो प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हों। इंटरनल आपकी फिक्स स्लॉट्स के ऊपर होती हैं। अब मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी रैम की, रैम में क्या होता है, मैंने इस टाइम ये फाइल ओपन की हुई है, मैं इस टाइम मल्टीपल मतलब मीन्स मल्टीटास्किंग कर रही हूँ, डिफरेंट फाइल्स मेरी ओपन है, तो इसके बैकग्राउंड पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी। वो इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर है इस टाइम? मेमोरी में। ठीक है, टेम्प्रेरी स्टोरेज डिवाइस है और वोलेटाइल है, क्योंकि जब आपने टर्न ऑफ करना है तो आप उसमें से सारा डाटा इरेज हो जाना है। लेसर इन साइज, अगर आप कंपेयर करें, अगर आप जिस आप कंप्यूटर भी परचेज करते हैं तो कंपेयर करें हार्ड डिस्क ड्राइव की कैपेसिटी कितनी होती है, टेराबाइट्स में या गीगाबाइट्स में, और इसकी मेमोरी कितनी होती है, उससे कहीं लेस होती है। लेकिन इसकी स्पीड, एक्सेसिंग स्पीड मीन्स जो इसने डाटा एक्सेस करना है, CPU से जो डाटा एक्सेस करना है या जो भी डाटा एक्सेसिंग स्पीड है, वो इसकी बहुत हाई होती है। इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी ऑल्सो। ऑन द अदर हैंड, स्टोरेज डिवाइसेज या स्टोरेज हम किसको कहते हैं? यूजली द प्लेस वेयर डाटा इज स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म आपकी अपनी मर्जी है, डाटा आपने कब तक सेव रखना है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म आपने सिर्फ ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करना है। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, मीन्स डाटा इसमें से डिलीट नहीं होता जब आप पावर सप्लाई टर्न ऑफ करें। ग्रेटर इन साइज एज़ कम्पेयर टू मेमोरी। आप अगर रैम का साइज़ अपने कंप्यूटर में चेक कर लें, रैम का साइज़ चेक करें, हार्ड डिस्क का साइज़ चेक करें, ठीक है, रैम का साइज़ आपका बहुत कम होगा एज़ कम्पेयर टू योर हार्ड डिस्क, बट इसकी एक्सेसिंग स्पीड कम होती है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी। एक्सेसिंग स्पीड कौन सी? फॉर एग्जाम्पल प्रोसेसर से आपने कोई डाटा रिट्रीव करना है, डाटा एक्सेस करना है, ठीक है, मेमोरी से आपने कोई डाटा लेना है, तो वो इसकी एक्सेसिंग स्पीड कम होती है स्टोरेज डिवाइसेस की एज़ कम्पेयर टू मेमोरी, या आपकी सेकेंड स्टोरेज भी कह सकते हैं आप इसको। फाइन, ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आपकी जो स्मॉलेस्ट अमाउंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो स्टोर होता है वो बिट की फॉर्म में होता है। बिट, ओके, बिट क्या है? 0 या 1। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा दैट कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू, 0 या 1, ये आपके क्या होते हैं? बिट। फिर कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, अगर आप 8 बिट्स को कंबाइन कर दें तो वो आपका क्या होता है? बाइट। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, एनफ स्पेस टू स्टोर सिंगल ASCII करेक्टर। आपका एक करेक्टर जो होता है वो एक बाइट रिजर्व करता है। करेक्टर मीन्स जिससे हमने अभी नेम सेव किया था, तो ए क्या होगा? एक वर्ड था, एक सॉरी करेक्टर था, लेकिन उसने क्या लेना है? एक बाइट लेनी है। मेमोरी कितनी लेनी है? एक बाइट लेनी है, तो एक सिंगल करेक्टर आपका जो है वो एटलीस्ट एक बाइट लेता है। नेक्स्ट, बिट स्मॉलेस्ट यूनिट, देन बाइट, उसके बाद किलोबाइट। किलोबाइट इज बेसिकली 1024 बाइट्स। इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है 2⁻10, ओके, 2⁻10 बाइट्स वो होते हैं 1 किलोबाइट के इक्वल। इसको आप सीक्वेंस में याद करें, क्योंकि आप इसी से आप फर्दर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन किलोबाइट के बाद मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट क्या होता है? 1024 किलोबाइट, और 2⁻20 बाइट्स। अगर बाइट्स में लिखनी है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2⁻20 भी लिख सकते हैं, और ये आपकी किलोबाइट में है। नेक्स्ट आपके गीगाबाइट में आ जाएगी। गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट्स, ठीक है, 2⁻10 मेगाबाइट्स या 2⁻30 बाइट्स, ठीक है। गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इसी तरह ये सीक्वेंस में 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट, ओके। ये आपकी 2⁻10 बाइट्स, 2⁻20, 30, 40, 2⁻50 बाइट्स भी। आप अगर आपको बाइट्स में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर आप इस तरह करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट कन्वर्जन कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बुलियन अलजेब्रा। If you have any question, you can ask me in the comment section. Thank you very much for listening.